अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लेक्चर नंबर 1 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम पावर पॉइंट इंस्टॉल करना और इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन की बात करते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। इंस्टॉलेशन वही सेम जैसे आप MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसी में ही आपके पास पावर पॉइंट इंस्टॉल हो जाता है, तो लिहाजा इसको दोबारा इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं सीखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है किस तरह से MS ऑफिस इंस्टॉल किया जाएगा, कहाँ से डाउनलोड होगा, मुकम्मल आपको वहाँ पर गाइडलाइन मिलेगी। उसके बाद आप इसको ओपन किस तरह से करेंगे। अगर आपके पास विंडोज़ 10 इंस्टॉल है और वो टैबलेट मोड पर लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें मेरे पास ये टैबलेट मोड पर लगा हुआ है, तो ये अब इस सिचुएशन में आप इसको कैसे ओपन करेंगे MS पावर पॉइंट को। आप आएंगे यहाँ पर ऑल ऐप्स में अब यहाँ पर चेक करते जाएँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ पर है, इसका फोल्डर कहाँ पर है। आप नीचे जाएंगे तो ये रहा मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। मेरे पास इस वक्त ऑफिस 2013 इंस्टॉल है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर तमाम के तमाम टूल्स जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस और बाकी जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्योंकि वर्ड हमने किया था तो वो इसी तरह से यहाँ से आप ओपन करेंगे। एक्सेल को अगर ओपन करना है तो यहाँ से आप एक्सेल ओपन करेंगे। देन अगर पावर पॉइंट ओपन करना है तो आप सिंपली इस पर आप यूँ क्लिक कर देंगे एक दफ़ा, तो ये लोड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा मुकम्मल। एक तो तरीका रहा ये। दूसरा तरीका, अगर ये आपके पास टैबलेट मोड पर नहीं लगा हुआ, यहाँ से मैं इसको टैबलेट मोड से पहले हटा रहा हूँ, टैबलेट मोड से ये हट चुका है अभी। अब यहाँ पर आपने क्या करना होगा, यहाँ पर स्टार्ट में आना होगा। स्टार्ट में आने के बाद ये आपके पास मुकम्मल प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर आपके टूल्स इंस्टॉल्ड हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। अब आप इसको नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद आपने चेक करना है कि MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 इंस्टॉल कहाँ पर है। वही सेम सीक्वेंस है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपके पास ये तमाम के तमाम ऑप्शंस आ जाएंगे। अब ये पावर पॉइंट थोड़ा नीचे, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखें तमाम टूल्स के साथ ये भी यहाँ पर पावर पॉइंट इसी के अंदर फोल्डर में है। वर्ड भी यहाँ पर है और आपके पास एक्सेल भी ऊपर था और ये रहा आपके पास पावर पॉइंट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये लोड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये ओपन हो गया। अब ये जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है इसको आपने क्लोज़ करना है। अगर आपके पास एक्टिवेशन नहीं होगी तो ये थोड़ा सा कभी कभी मसला कर लेता है, तो बहरहाल इसको क्लोज़ कर लें, इसकी टेंशन ना लें, आगे चले। अब इसका जो इंटरफेस अभी खुल के आया है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पर इस साइड में जो है आपके पास डिफरेंट थीम्स अवेलेबल हैं जो कि आप अगर एडवांस में इस पर अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें जो काम करना है वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे काम करना है। बहरहाल इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस पर आप जैसे मैं क्लिक कर रहा तो मेरे पास ये डिफरेंट थीम्स आ रहे हैं, तो मुझे क्या कहा जा रहा है कि आपका प्रेजेंटेशन इस लेआउट में होगा। देन कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो ये मेरे पास एक कलर अवेलेबल है, ये भी कलर अवेलेबल है। बहुत खूबसूरत कलर जो हैं 2013 या ऑनवर्ड जितने भी वर्जन्स हैं उनमें अवेलेबल हैं। तो बहरहाल ये डिफरेंट कलर्स हैं। अगर आपको ये थीम अच्छा नहीं लग रहा और आप कोई और चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये भी है आपके पास, इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं। ये इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास अप्लाई हो जाएंगी। तो बहरहाल यहाँ से आप सेलेक्ट कर रहे हैं या आगे चल के आप इसको यूज़ करें वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक करना है किसी भी थीम पर और क्रिएट पर क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। तो बहरहाल यही सेम थीम्स आपके पास अंदर उसमें डिज़ाइन के अंदर अवेलेबल होती हैं। डोंट वरी, हमने कहाँ यहाँ पर क्या करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ से आप अपना, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं, इनिशियल स्टेज से हमने सीखना है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और उसके अलावा इसका ये वाला जो साइड है, रिसेंट वाला जो साइड है, यहाँ पर आपके पास रिसेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन किए थे वो यहाँ पर आपके पास शो होंगी। अब मिसाल के तौर पर मैंने लास्ट टाइम जो है ये मार्केटिंग का एक प्रेजेंटेशन ओपन किया था और उसके बाद जो है मैंने नेटवर्किंग का ओपन किया था, वर्ड के ओपन किए थे। तो मोस्ट रिसेंट अब बिल्कुल लास्ट में मैंने ये वाला ओपन किया था और इससे पहले मैंने ये, उससे पहले मैंने ये ओपन किया था। तो मेरे पास ये तमाम के तमाम एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कब हम एक प्रेजेंटेशन बना भी देते हैं, सेव भी करते हैं, कंप्यूटर बंद करने के बाद कुछ देर बाद ओपन करते हैं, फिर सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ पर इसको सेव किया मैंने। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर रिसेंट में आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ऊपर लगा हुआ होगा। या तो फिर दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपने क्या करना होता है, आप फाइल में जाएं, सेव एज करें। सेव एज जैसे आप करेंगे तो लास्ट डॉक्यूमेंट आपका जहाँ पर भी सेव होगा
तो वो उसको आपको वहीं उसी डायरेक्टरी पे आपको लेके जाएगा। तो वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को लेके आ सकते हैं, दोबारा से ओपन कर सकते हैं, उसके लोकेशन को आप मालूम कर सकते हैं। बहरहाल ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, जो कि इसका इनिशियल जो इंटरफेस है इसका एक इंट्रोडक्शन था। चलिए अब हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, आपने सीखना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके पास देखें बिल्कुल ही वाइट कलर का एक थीम ओपन होके आ रहा है और कुछ भी इसमें डिज़ाइन वगैरह नहीं है। तो आपने मुकम्मल डिज़ाइनिंग वगैरह आपने खुद करनी होती है। पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ इस पूरे इंटरफेस का। ये जो ऊपर आप जो हिस्सा देख रहे हैं ये दरअसल कहलाता है रिबन। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मैंने आपको कहा था उसमें भी रिबन होता है, इसमें भी रिबन होता है, एक्सेल में भी रिबन होता है। जो ये मुकम्मल जो एरिया है ये है रिबन। देन रिबन के अंदर डिफरेंट टैब्स होते हैं, जैसे कि फ़ाइल हो गया, होम, इंसर्ट। वैसे ये जो आपके पास फाइल है ये इसको हम ऑफिस बटन भी कहते हैं, ये ऑफिस बटन होता है आपका। देन होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशन, एनिमेशन एंड ऑनवर्ड्स जितने भी हैं वो तमाम के तमाम इस रिबन के अंदर होते हैं, जिनको हम टैब कहते हैं। फिर टैब के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग वगैरह वगैरह। देन हर एक ग्रुप के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और फंक्शन के डिफरेंट सब फंक्शंस होते हैं, यानी कि मेन्यूज़ होते हैं और मेन्यूज़ के सब मेन्यूज़ होते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर किसी और ऑप्शन पे जाएं, अभी फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं इसमें कुछ न कुछ लिखता हूँ और उसके बाद अगर मुझे इस पर कुछ चेंजेस करनी है, कलर अगर चेंज करना है, तो देखें यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कुछ कलर्स तो हैं, लेकिन इसके अंदर और भी कलर्स हैं। यहाँ पर जैसे मोर कलर्स लिखा हुआ है या आई ड्रॉपर है, ये इसके सब मेन्यूज़ में शामिल होते हैं। ये देखें इसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, तो बहरहाल इनको हम सब मेन्यूज़ कहते हैं। सो उसके बाद जो है आपके पास ये तो हो गया मेन्यूज़ एंड सब मेन्यूज़। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऊपर एक और ऑप्शन होता है जिसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जो कि आप जो फंक्शंस बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। मिसाल के तौर पर सेव करना, अनडू करना, रीडू करना, स्लाइड शो करना और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना, वो तमाम आपके पास यहाँ पर इस ऑप्शन में होते हैं। सो उसके बाद जो है अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि होम टैब में क्या है। ये होम टैब वही सेम है जहाँ पर बेसिक चीज़ें आपकी अवेलेबल होती हैं, जो कि आपने वर्ड में सीखा था। देन इंसर्ट में वो चीज़ें जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवाना चाहें, वो तमाम ऑप्शन यहाँ पर होंगे। देन डिज़ाइन से रिलेटेड ये वही डिज़ाइन से जो कि स्टार्टिंग वाले पोर्शन में हमारे पास आए थे, तो ये वही सेम डिज़ाइन। अगर कलर आपने चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कलर उठाना है, ये वाला थीम उठाना है या फिर ये वाला उठाना है, जो भी थीम आपको चाहिए आप उस पर आप जाके जस्ट क्लिक करेंगे तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा इजीली। देन उसके बाद हमारे पास होते हैं ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस असल में दो स्लाइड्स के बीच में, यानी कि एक स्लाइड ख़त्म हो तो दूसरा किस तरह से आए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ ट्रांजिशंस लगाने के लिए, ट्रांजिशन को शो करवाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ जो है मैं स्लाइड्स एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। ट्रांजिशंस में आएंगे, अगर मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ ये वाला, तो ये देखें इस तरह का इसका एक व्यू आएगा। देन इस पर अगर मैं कोई और अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये रहा, तो फ़िलहाल इसके अंदर कुछ है नहीं, इसी वजह से ये इस पर कोई इफेक्ट वगैरह तो नहीं आया। तो बहरहाल ये इस तरह का इसका व्यू आ जाएगा। देन इस पर अगर कोई मैं और अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये वाला, तो देखें इस तरह के ट्रांजिशंस वगैरह अगर आप इस पर लगाना चाहें तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल इस पर कुछ है नहीं, इसी वजह से ठीक से नज़र नहीं आ रहा। सो बहरहाल उसके बाद एनिमेशन। असल में एनिमेशन क्या है कि स्लाइड के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उन पे कोई मूवमेंट लगाना चाहे तो आप यहाँ पर एनिमेशंस में आएंगे। फिर स्लाइड शो में वो ऑप्शंस होते हैं जैसे कि टाइमिंग रखना, स्पेस फुल स्क्रीन करना और जो है रिहर्सल करना, बाकी सारी चीज़ें इस पे अंदर होती हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो रिव्यू टैब होता है जिसके अंदर हम कमेंट्स, उसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह चेक करते हैं, लैंग्वेजेस चेक करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। व्यू के अंदर आपके पास जैसे वर्ड में व्यू था, यानी कि डॉक्यूमेंट का क्या व्यू होना चाहिए वो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर होता है, और इसके अलावा अगर आप उसको नोट्स का शेप देना चाहें या रीडिंग व्यू में लेके आना चाहें, वो तमाम के तमाम ऑप्शन यहाँ पर आपको व्यू टैब में मिलेंगे। तो दोस्तों ये था इसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एक प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।